जय भीम साथियों, आप सभी के बीच में युवा शक्ति दल की टीम लाइव है। मामला अभी आपके बीच में आया है। आपने सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तमाम व्हाट्सएप पोस्ट के द्वारा आपने सुना होगा कि हमारे बहुजन समाज के कुछ संगठनों ने वह तथागत गौतम बुद्ध भगवान के अनुयायी भंतों ने, जैसे सुमित रंजन जी ने, वह उनकी और टीमों ने राम मंदिर वाले मामले में याचिका दायर की थी, जिस याचिका में यह कहा गया था कि जो एक तरफा डिसीजन दिया गया कि वो जो राम जन्मभूमि है उसमें राम लला आए थे, वहां उनका मंदिर था। हो सकता है साथियों वो सब बातें काल्पनिक हों, लेकिन जब पुरातत्व विभाग ने उसकी खुदाई की तो साथियों उसमें तथागत गौतम बुद्ध भगवान का इतिहास निकला। उसमें तथागत गौतम बुद्ध भगवान से जुड़ी हुई प्रतिमाएं निकली। ऐसे तर्क निकले जो ये बताते हैं कि यहाँ कोई राम मंदिर नहीं था, यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध भगवान का आश्रम था, यहाँ पर बौद्ध विहार था। हालांकि मैंने इस मुद्दे से हमेशा ये मैसेज देने का काम किया है कि ना तो हमें कोई मंदिर चाहिए, ना कोई मस्जिद चाहिए, ना ही हमें कोई ऐसा धार्मिक स्थल चाहिए जिससे कि ये विवाद की जड़ हमेशा रहे। हमें आप यहाँ पर एक वर्ल्ड लेवल की एक यूनिवर्सिटी बना दीजिए, एक मेडिकल हब बना दीजिए, जहां पर हर जाति मजहब के नौजवान साथी, बच्चे, गर्ल्स, बेटियां पढ़ के इस देश का, इस प्रदेश का नाम रोशन करें। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जब जब इस देश का गौरवशाली इतिहास इस देश के नौजवानों ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया, इस देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, तो यहाँ के लोकल नेताओं ने इस देश की राजनीति के बीच में फंस करके कभी इस देश को आगे बढ़ाने का ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। तो वही चीजें फंस के रह गई, कभी मस्जिद, कभी मंदिर, कभी साथियों बौद्ध विहार। तो मैं आपसे पुनः एक बार अपील करूंगा कि जो आप मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं, ये 100 साल बाद, 50 साल बाद कोई इसका स्तंभ नहीं रहेगा, कोई इसका पूजने वाला नहीं रहेगा। क्योंकि आप भले ही हमको जाति, मजहब व धर्म के नाम पर बांटते रहे, लेकिन आज का नौजवान, आज का इस देश का वर्ग जो मजबूत है वो इन सब से हट करके शिक्षा और मेडिकल स्वास्थ्य की तरफ चला गया है। तो साथियों, लेकिन इस कड़ी में माननीय न्यायालय के सामने जिन लोगों ने ये याचिका दायर की कि यहाँ पर जो है वो बौद्ध विहार था, यहाँ तथागत गौतम बुद्ध भगवान की जन्मभूमि थी, मुझे उससे ऐतराज नहीं है कि आपने याचिका खारिज कर दी। लेकिन भारतीय संविधान का आपने उल्लंघन आर्टिकल 32 का हवाला दिया कि समय खराब होता है, याचिका इनसे समय खराब है। और इतना और कह दिया कि जो बहुजन समाज या बौद्धिस्ट से जुड़ी संस्थाएं चल रही हैं उन्हें बाहर से फंडिंग होती है, विदेश से फंडिंग होती है, और वो उस फंडिंग को गलत इस्तेमाल लगाते हैं, उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो मैं पहले आपको याचिका पे कह दूं साथियों कि ये जो अरुण मिश्रा जी हैं, इन्होंने कई ऐसे मामले में डिसीजन दिया है जहां इस देश की शांति भंग तक हुई है। चाहे वो 2 तारीख का मामला रहा हो, दलितों को लेकर के SC एक्ट में संशोधन किया, उसके बाद रविदास मंदिर दिल्ली तुगलकाबाद में इन्होंने ही डिसीजन दिया, उसके बाद अब ये याचिका दायर करके और 1-1 लाख का जुर्माना लगा करके जो इन्होंने ठेस पहुंचाई है साथियों, ये असंवैधानिक है। आर्टिकल 15 से लेकर साथियों और आर्टिकल 21 तक, 22 तक सगले आर्टिकल मानव इस राष्ट्र के लिए, इस देश में रहने वाले नागरिकों के लिए हैं कि आप सरकार से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, आप अपनी याचिका दायर कर सकते हैं और कोई भी बात आप कह सकते हैं। अगर आपको याचिका खारिज करनी थी तो आप कम से कम पुरातत्व विभाग से सबूत मंगवाते, जांच कराते, कुछ समय लेते। आपने याचिका दायर हुई और सुनवाई हुई, आपने खारिज कर दी। इसका मतलब यह है कि जहां बीजेपी की सरकार खुलकर कुछ विवाद नहीं कर पाती या बहुजनों का शोषण नहीं कर पाती, तो साथियों वो आज कोर्ट का, माननीय न्यायालय का सहारा लेकर के
हमारे अधिकारों का हनन करने का काम करती है। मैं कोई बौद्ध विहार पे नहीं कह रहा हूं। एक आम नागरिक ने याचिका डाली तो आप उसमें जांच करते, आप उसमें समय लेते, आप उत्तर प्रदेश सरकार से जो है सबूत मांगते, उसके बाद आप उसमें एक्शन लेते, कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल तो कुछ चलाते, जिससे कि लोगों को न्यायालय वैसा कानून व्यवस्था पे विश्वास कायम हो। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने मनोबल तोड़ने का काम किया। आपने ये दिखाने का काम किया कि जहां आपका मन चाहेगा आप एक तरफा डिसीजन देकर के आप भी पूर्व के जज जस्टिस गगोई के जैसे सरकार को खुश करने का काम करेंगे और राज्यसभा पहुंचने का काम करेंगे। साथियों, एक स्तंभ होता है कानून, मान्य न्यायालय। अगर उन सभी चीजों से अगर हम लोग टूट जाएंगे, हमारा विश्वास खत्म हो जाएगा, तो इस देश का लोकतंत्र कैसे चलेगा? तो ये दुर्भाग्य है, ये बात दुर्भाग्यपूर्ण है। युवा 1 लाख की जो धनराशि का आपने जो दंड दिया है याचिकाकर्ताओं पे, उसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और माननीय न्यायालय से कहते हैं एक बार पुनः विचार करके उस राशि को हटाया जाए। और जो आपने सीबीआई जांच की मांग कही है, अगर आपको सीबीआई जांच की मांग करानी है तो आप कराइए, लेकिन उनका भी जांच कराइए जो फर्जी लाखों संस्थाएं चल रही हैं, जो विदेश से फंड लेती हैं, कभी राम मंदिर के नाम पर, कभी किसी मंदिर के नाम पर, कभी किसी संस्था के नाम पर। आप कराइए, हमें ऐतराज नहीं है। अगर आप कराएंगे तो ऐसे लाखों हजारों संस्थाएं मनोवादी लोगों की निकल के आएंगी जो इस देश की भूखमरी के नाम पर, इस देश की आर्थिक व्यवस्था के नाम पर, इस देश को मजबूत करने के नाम पर फंड लेते हैं और अपने घर में बड़ी बड़ी गाड़ियों, बड़े बड़े बंगलों में, बड़ी बड़ी पार्टियों को चलाने के लिए वो फंड यूज किया जाता है। आज तक आपने ये सवाल किया, अच्छी बात है कि जांच होनी चाहिए। आज तक आपने इस देश में जितने भी मंदिर है, धार्मिक स्थल हैं, आज तक उन पे आपने डिसीजन